यस। हेलो बच्चों, देखो बेटा, हम लास्ट क्लास में आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे थे। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे रूल हैं। बहुत सारे रूल को हमने 3 रूल में क्लब करके इजी तरीके से समझने की कोशिश की थी। पहला रूल था हमारा, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ चेन। देखो कि हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट होना ही चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ चेन, चाहे चेन छोटी करनी पड़ जाए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ चेन। फिर हमारा दूसरा रूल था, नंबर द चेन। नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग करते हुए हमने ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लेस नंबर। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड शुड गेट लेस नंबर। डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लेस नंबर। ये नहीं है तो ब्रांच शुड गेट लेस नंबर। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो फंक्शनल ग्रुप को ही हमने प्रेफरेंस देनी है। फिर हमने थर्ड रूल बनाया था कि हमने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के 3 हिस्से, सबसे पहले सेंटर भरना है जिसे हम कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपने बताना है कितने कार्बन है टोटल, तो वो डाल देने हैं। फिर सफिक्स में 2 चीजें भरनी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरी चीज वो भरने हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम। तो ए को हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स और बी को वैसे हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इसके अलावा जो भी बच गया, मतलब जो भी चेन में काउंट नहीं हुआ, उन सबको हम डाल देते हैं प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स को हम कहते हैं ऑल लेफ्ट ग्रुप। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं यहाँ पे भी लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी लिख दी हैं, जैसे फ्लोरीन। तो याद रखना, फ्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में आता है। तो ये है फ्लोरो, तो थोड़े यहाँ पे स्पेल गलत हैं, यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं, क्लोरो। Br ब्रोमो, NO नाइट्रोजो, NO2 नाइट्रो, CH3 मिथाइल, अगर C2H5 हो इथाइल, OCH3 मिथॉक्सी। तो ये कुछ नाम हैं जो यूज होंगे। अब मैंने आपको कुछ नेमिंग पिछली क्लास में करवा दी थी, तो हमने थोड़ी बहुत ही की थी। अब हम आज इस नेमिंग की और प्रैक्टिस करेंगे और इसे समझने वाले हैं। सो देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब आप इसकी नेम की ट्राई कीजिए इसका नेमिंग। तो देखो, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है सिमरन? व्हाट इज वेरी फर्स्ट रूल? सेलेक्ट लॉन्ग लॉन्ग कार्बन। कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ द चेन। तो मेरे पास चेन सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं चेन ऐसे सिलेक्ट कर लूं। अगर मैं इस तरह से चेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सीधी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे 6 कार्बन आते हैं। बट अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा सेलेक्ट कर लूं, ऐसे बैंड हो जाऊं ऐसे, तो ऐसे जाते हुए मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूं तो 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं इसे स्ट्रेट सिलेक्ट कर लूं तो मेरे 6 कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सा मेथड सही है, 6 वाला या 7 वाला? बताओ बच्चों, कौन सा सही है? रूल कहता है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है विच हैव फंक्शन। सेवन तो वाला। 7 वाला, हम इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 7 वाला सिलेक्ट कर लिया। फिर हम करेंगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना, उसको कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से 1 दूंगा तो इसका नंबर ज्यादा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं लोक एंड सेट रूल। ये नंबरिंग को ना लोक एंड सेट रूल कहते हैं जब आप बुक से पढ़ोगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 6 7। अब मेरा थर्ड रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था? क्या है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिससे आंसर आएगा? बॉक्स रूल। तो ये बॉक्स रूल बॉक्स रूल। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये मैंने खुद ही बना दिया सबको क्लब करके। तो सबसे पहले सेंटर भरो। कितने कार्बन है? 7। मैं 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। ठीक है, अब आ जाओ सफिक्स। में सॉरी। 2 चीजें भरनी है, ए एंड बी। ए में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा एन है बताओ? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अगर कीटोन। आप देखोगे कीटोन है। सी कीटोन। ओ कीटोन होता है। तो कीटोन, कीटोन की पहचान है, इसके राइट साइड में भी कार्बन होना चाहिए, लेफ्ट में भी है, तो देखो राइट लेफ्ट दोनों। लेफ्ट साइड में। तो ओन बोलते हैं, ओन। ओ वॉवल है तो ई हटा देंगे। कुछ बच गया जो चेन से बाहर है बताओ?
कुछ बच गया जो चेन से बाहर है? यस, ये CH3 बच गया था। CH3 बच गया ना, तो CH3 को क्या बोलते हाँ हैं? जी सर। मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसका नंबर भी बताएंगे, मिथाइल। 5 मिथाइल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों? क्या नाम बनेगा इसका? फिर प्रॉपर नेम, इसका प्रॉपर नेम 5 बनेगा मिथाइल 5 हेप एनो। हाइफन मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे छोटे, हैप्ट, हैप्ट इन टू ओन लिखो, चाहे हैप्टेन ओन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो हमारा कीटोन है ना, वो मिनिमम 2 पे ही होएगा, क्योंकि इसके राइट साइड पे भी कार्बन होगा, लेफ्ट पे भी कार्बन होगा। तो कीटोन की जो इनिशियल पोजीशन है वो 2 ही है। तो अगर आप 2 ना भी लिखो, जैसे आप 5 मिथाइल हैप्टेन नोन लिख दो, वो भी सही है। 2 लिख दो, वो भी सही है। वैसे नंबरिंग लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप नंबरिंग लिख दो तो सबसे बेटर है। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होती है? कंफ्यूजन होती है कि जब हम नेमिंग करते हैं ना, तो कई जगह जी पे सर। इस तरह से मिलता है। मैं नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना। देखो, नोट मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट, COH, या फिर कहीं पे ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर CH, मैं CH नहीं पूरे करता, मैं कार्बन लिख देता हूँ क्योंकि ये बीच की चेन भी हो सकती है। अगर इस तरह का सिंबल कहीं पे मिलता है, तो ये तो होता है एल्डिहाइड। ध्यान रखना, ये कौन सा है? एल्डिहाइड। अगर इस तरह से बीच में कहीं पे मिलता है CO, तो ये होता है कीटोन। तो अब आप एक चीज अपने ब्रेन में डाल लो कि अगर CO के साथ H होगा ना, C डबल बॉन्ड O के साथ H होगा, तो वो एल्डिहाइड है, और ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। याद रखना, इट इज ऑलवेज अ कॉर्नर कार्बन। जो हमारा एल्डिहाइड है ना, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज कॉर्नर कार्बन। ये हमेशा कहाँ पे होगा? कॉर्नर कार्बन होगा, ऑलवेज अ कॉर्नर कार्बन एटम। ये कॉर्नर नहीं होगा, इट नेवर बी अ कॉर्नर। अगर कॉर्नर हो जाए तो एल्डिहाइड है। देखो, इसके राइट साइड में भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, तो इट कैन नॉट बी अ कॉर्नर। तो मैं यहीं पे ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैन नॉट बी अ कॉर्नर कार्बन, कैन नॉट बी अ कॉर्नर कार्बन। तो ये मैं स्टार डाल देता हूँ। समथिंग इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि उनको एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये भी CO है, ये भी CO है। देखो, पहचान है कि अगर CO में कार्बन हो दोनों साइड, तो वो कीटोन है, और अगर कार्बन ना हो, हाइड्रोजन हो जाए किसी एक साइड पे भी, तो वो हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट नेमिंग ट्राई करते हैं। आप लोग बेटा साथ साथ नोट कर लेना, और अगर रह जाए तो फिर बाद में करना। लो, अब जरा ये वाली नेमिंग करके दिखाओ, C डबल बॉन्ड OH, और एक और कर लेते हैं लगे हाथ, एक्सक्यूज मी CH3, सर। C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ बेटा, बोलिए, बोलिए बेटा। सर जो पिछला क्वेश्चन आपने हाँ। करवाया उसमें हम्म। अगर CO जो है सेकंड पे लगा हो वो अगर हम थर्ड पे कर दें तो हम्म। नेमिंग में 3ONE आएगा। एक मिनट, मैं इसकी बात अभी कर लेता हूँ। आप बोल रहे हो कि 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दूं, ये बोल रहे हो ना? यहाँ पे लगा दूं थर्ड, यही बोल रहे हो? या इधर लगा दूं हाँ जी किधर लगा सर। दूं? हाँ ठीक है। जी। तो उसके बाद ना हाइड्रोजन पूरे किए जाएंगे। देखो, अभी मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं ना किए, अब हाइड्रोजन पूरे करो। तो जब मैं हाइड्रोजन पूरा करूंगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, अब यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, चेक करो। सर ये ये वाला क्या? क्वेश्चन नहीं। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा ऊपर वाला। हाँ, सी ऊपर एच वाले में। थ्री 7 हाइड्रोजन वाला। हाँ, इसमें 7 कार्बन वाले में, इसमें क्या इसमें करूँ अगर बेटा? हम हम्म। सर अगर हम 2 की बजाय 3 या 4 पे लगा देंगे ओ, हाँ। तो हाँ, फिर वहां पे नेमिंग में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा बेटा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, 1 2 3, तो नंबरिंग यही रहेगी। अगर मैं इसको 3 पे लगा दूं तो नंबरिंग यही रहेगी, बट अगर मैं 4 पे लगा दूं, तो 1 2 3 4, फिर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि ब्रांच को भी कम मिले और फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिले। तो अभी क्या था, अभी तो बहुत गैप था। जैसे यहाँ से 2 और 5 आ रहा है नंबर, अगर हम यहाँ से शेड कर दें, एक हमारा नंबर 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ से आपका 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो नंबरिंग रूल के हिसाब से फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं आगे बेटा इस तरह की प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, तो वहां पे आप समझ जाएंगे। अभी ना आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना बनाए। जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो जो आपने बोला ना कि अगर मैं शिफ्ट कर दूं इधर, तो मैं उसको अभी थोड़ी देर में मैं वहां तक आ रहा हूँ। ओके बेटा?
मैं और जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो मैं ये सारी प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। तो जब भी मैं समझाऊंगा ना तो आप मेरे रूल्स को समझिए, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी बीच में। ठीक है बेटा, आगे चलें। ओके बेटा, लो अब हम इसको ट्राई करते हैं। चलो इसको ट्राई करो। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो एक ही कार्बन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक कार्बन है तो मिथेन हो गया। मैंने बताया था सिंगल कार्बन हो तो मिथेन ही होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये बताइए। विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस। नंबरिंग करने की तो जरूरत ही नहीं है, इट्स अ सिंगल कार्बन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा हुआ है, दोनों साइड एच लगा हुआ है तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। तो बॉक्स रूल लगाइए। बॉक्स रूल के हिसाब से सेंटर में एक ही कार्बन है तो बन गया मिथ। और मैंने बताया था अगर अकेला कार्बन हो तो एन होता है। फंक्शन ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। क्या नाम आएगा फंक्शन ग्रुप का? अल। बोलो बच्चों, क्या नाम आएगा? अल आ जाएगा। ए यस वॉवल सर। है, ई हट जाएगा। कुछ बच गया इसके अलावा? हाइड्रोजन छोड़ दो, कुछ नहीं बचा, जीरो। क्या नाम आया इसका? मिथेन अल। क्या नाम आया? मिथेन अल। अब देखो इसके नीचे वाला। अब यहाँ पे पहला रूल लगाओ। ठीक है, लगाओ यहाँ पे पहला रूल, ए बी और ये ले लेते हैं सी। बताइए बेटा फर्स्ट रूल। सिमरन वेरी फर्स्ट रूल बोलिए। व्हाट इज वेरी फर्स्ट रूल? सेलेक्ट लॉन्ग लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन। चेन। तो मैं यहां से सिलेक्ट कर ली मैंने लॉन्ग कार्बन चेन, 3 आ गए। अब नंबरिंग मैं राइट साइड से करूं या लेफ्ट साइड से करूं ये बताइए। अब अगला रूल है नंबरिंग, 1 2 3 नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करूं? अपनी लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों। लेफ्ट हाँ से। साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड से लेफ्ट करता हूँ तो साइड। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है, और राइट साइड से करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा मिलेगा। तो हमने रूल पढ़ा है कि नंबरिंग इस तरह से करने की फंक्शनल ग्रुप को कम मिले। तो मैं यहीं से 1 करूंगा, 1 2 3, ये भी हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? देखो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? अभी मैं पढ़ा के आया था आपको। और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो अब हम लगाएंगे बॉक्स रूल। अब बॉक्स रूल के हिसाब से कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? तीन। प्रॉप। सारे सिंगल प्रॉप। बॉन्ड एन। इसको नहीं देखना, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नहीं देखना। कई बच्चे सोचते हैं कार्बन ऑक्सीजन है तो ईन आ जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन तो देखना ही नहीं है। कार्बन कार्बन वाला देखना होता है। प्लस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है? अल। क्या नाम है? अल। अल। ए ए अल। अल। तो ई हट जाएगा। कुछ बच गया इसके अलावा ई जो जग देंगे। प्रीफिक्स में आएगा? नहीं। तो इसका प्रॉपर नाम क्या बना? इसका प्रॉपर नेम बना प्रॉप एन अल। एन ठीक है। अल। तो अब ये इस तरह से आप लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सबको एक साथ जोड़ देना है। मैं कैसे नंबरिंग डाल रहा हूँ, कहाँ पे मैं हाइफन डाल रहा हूँ जैसे पीछे करवाया था, या डैश डाल रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। चलो अब इसका हर सिमरन ट्राई करो। बोलो सबसे पहला रूल, बोलिए वेरी फर्स्ट रूल। सर लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहाँ से करूं? जहां से फंक्शन ग्रुप को कम मिले। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो फंक्शन ग्रुप को 2 मिल रहा है। और अगर मैं यहां से 1 करूं, उल्टा 1 कर लूं, 1 2 3, तो यहां से भी फंक्शन ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है? सेम। तो अगर सेम नंबर मिलता है ना फंक्शन ग्रुप को, तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? अच्छा ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है बॉक्स रूल लगाने से पहले? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? बताइए। कीटोन। ये है कीटोन। कैसे पता कीटोन। चला कीटोन? क्योंकि राइट साइड पे भी दोनों कार्बन है। साइड कार्बन है। यस। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। क्या कहते हैं 3 कार्बन को? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड इन, ए और बी ऐड होएगा ना सफिक्स में, और ये हो गया ओन। ओ वॉवल है, ई हट जाएगा। कुछ बचा इसके अलावा? कुछ बचा? सब काउंट हो गया? कुछ बचा बच्चों? बोलो सिमरन। कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया 0। तो ये नाम बन गया हमारा प्रॉप इन ओन, या टू ओन। टू पे है, टू ओन लिख दो। टू ना भी लिखो, क्योंकि मिनिमम कीटोन जो है आपका 2 पे तो होएगा ही होएगा। चलो अब बेटा जब मैं करवा रहा हूँ ना, साथ के साथ नोट कर लो। अब अगली नेमिंग देखिए, ठीक है? अगली नेमिंग देखिए और इसको इसका नाम बताइए। लो जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं फंक्शन ग्रुप नहीं डालूंगा, अब मैं सिंपल नेमिंग करा रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है? सिंपल नेमिंग करते हैं पहले। और एक मैंने यहाँ पे एक ब्रांच डाल दी। अब मैंने बोला कि आप मुझे इसका नाम बताइए। लो मैंने हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब मैंने बोला कि आप मुझे इसका नाम बताइए। चलिए बताइए।
रफ कॉपी पे लिख के देखिए और नाम बताइए। सिमरन आप बताइए क्या नाम आएगा, बोलिए बच्चों क्या नाम आएगा। सबसे सर पहला 2 रूल, 3 सिलेक्ट पे लॉन्ग हो। कार्बन चेन। तो अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूं तो भी 4 आ रहे हैं कार्बन, और अगर मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूं तो भी कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4, तो भी 4 आ रहे हैं। यानी कहीं से भी सिलेक्ट करो 4 ही आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा लीनियर में इजी रहता है बताना। अब है मेरी नंबरिंग। अब मेरे पास नंबरिंग करने के दो तरीके हैं। या तो मैं यहां से करूं लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4। अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं तो जो मेरी ब्रांच बची हुई है ना, ब्रांच, उसको 2 नंबर मिल रहा है। बट अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो जो मेरी ब्रांच है उसको कितना नंबर मिल रहा है, 3। तो मैंने पीछे सिखाया था कि जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर कम मिले, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल को मिलना चाहिए, ट्रिपल भी नहीं है तो ब्रांच को मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं है फिर तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो अब यहाँ पे ब्रांच है, तो नंबरिंग इस तरह से करने की ब्रांच को कम नंबर मिले। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबर करूं तो ब्रांच का नंबर आ रहा है 2, और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग शुरू करूं तो ब्रांच का नंबर आ रहा है 3। तो कौन सा बेटर है, कौन सा बढ़िया है रूल के हिसाब से, बोलो बच्चों, राइट साइड से या लेफ्ट लेफ्ट साइड से। साइड से नंबरिंग। हाँ लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड, से। ये हमने कर लिया। अब हमने कौन सा रूल लगाना है, बोलो बच्चों, कौन सा रूल लगाना है, बॉक्स रूल। बॉक्स रूल। ड्रॉ, ये लगाया है मैंने बॉक्स रूल। अब सृष्टि मुझे आप बताओ, बॉक्स रूल में सेंटर में क्या लिखूं। सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाएगा ना, वर्ड रूट मतलब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है। तो सृष्टि क्या लिखूं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, ब्यूट। के बट हैं। अच्छा सिंगल बॉन्ड है सारे, तो सफिक्स में आ जाएगा ए और बी। तो ए में आ गया एन, बी में कुछ फंक्शन ग्रुप है ओ एच सी एच ओ सी ओ, कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया आपका 0, है ना। ए और बी में से आपका जो है ये पार्ट हो गया 0। अब ये ई कटेगा नहीं, कुछ बच गया, इसके अलावा कुछ बच गया जिसे हम प्रीफिक्स में फेंक सकते हैं। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, CH3 क्या बच मिथाइल। गया, CH3, उसका 2 नंबर मिथाइल। क्या है, मिथाइल 2। तो ये आएगा 2 2 मिथाइल। मिथाइल। तो इसका नाम क्या बना, इसका प्रॉपर नेम बन गया 2 हाइफन 2 या डैश बोलिए, डैश। 2 डैश मिथाइल, एम बड़ा बाकी लेटर छोटे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मान लो यही नेमिंग मैं ऐसे दे दूं, अब जरा ध्यान से देखना, इसी में कुछ चेंज करता हूं, रूल लगाने हैं बस, हमने रूल सीखने हैं। 1 2 3 4 CH3। अब मैंने यहाँ पे OH लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। अब मैं H पूरे कर देता हूँ, CH3 CH3 CH CH2 CH2। अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया, अब रूल के हिसाब से नंबरिंग, नाम ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, सबसे पहला रूल क्या है सिमरन, सबसे पहला रूल सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, मैंने लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब मुझे नंबरिंग करनी है, अब मैं यहां से नंबरिंग कर रहा था ब्रांच के हिसाब से, क्योंकि ब्रांच था, फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं। अब आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो आपको बताया है अब राइट रूल में, साइड से करेंगे। हाँ मैंने रूल में बताया है कि जब आपने नंबर करना है तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल को मिले, डबल नहीं है तो ट्रिपल को मिले, ट्रिपल नहीं है तो ब्रांच को मिले, और सब कुछ इकट्ठा है तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इकट्ठा आ गया, यानी OH भी आ गया। तो हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इसके कार्बन को कम नंबर मिले। तो लो जी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ब्रांच का नंबर 3 है, फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 है। अब हमारा बॉक्स रूल लगेगा यहाँ पे, बस इसको समझते जाओ धीरे धीरे, जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो जी, अब कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में, बोलो बच्चों, कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में, 4। तो 4 को हम और बोलेंगे ब्यूट। ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, उसे हम बोलेंगे एन, फंक्शनल ग्रुप एन। 1 पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ओ ऑल। वॉवल है, ई हटा दो। कुछ बच गया, यस बच गया प्रीफिक्स, ये बच गया ना, जो चेन से बाहर है वो मिथाइल। बच गया, तो जो बच गया वो प्रीफिक्स में आ 3 गया, तो मिथाइल। 3 मिथाइल। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सबको जोड़ दो, तो 3 डैश या हाइफन मिथाइल ब्यूटेनोल, ये तरीका है लिखने का।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको डाई ट्राई लगाना सिखाऊंगा कि डाई कब लगाएंगे, ट्राई कब लगाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ बीच में। तो लो जी, अब देखो आप अगली नेमिंग बेटा साथ साथ नोट करते रहो, और जब मैं पूछूं तो आंसर में पार्टिसिपेट करो, बहुत जरूरी है। लो देखो, अब मैं करता हूं 1 2 3 4, और मैंने एक कार्बन यहां लगा दिया, एक कार्बन यहां लगा दिया, एक और कार्बन लगा देते हैं 5। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब हमारा फिर से वही रूल, पहले हम H पूरे कर लेते हैं। तो CH3, इसके ऑलरेडी 4 हैं, इसके CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2, ये CH2, और ये हो गया CH3। तो सिमरन सबसे पहला रूल क्या होगा बेटा, व्हाट इज वेरी फर्स्ट रूल, सिलेक्ट लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन। ये कर ली मैंने सिलेक्ट। अब मैं नंबरिंग राइट साइड से करूं या लेफ्ट साइड से करूं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ब्रांच है। तो अगर फंक्शन ग्रुप होता तो फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, फंक्शन ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल, ट्रिपल नहीं है तो ब्रांच, कुछ भी नहीं है तो कहीं से भी। अब यहाँ पे तो ब्रांच है, तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं या राइट साइड से 1 करूं, बताओ जल्दी, कहाँ से करूं रूल के हिसाब से। लेफ्ट तो से। लेफ्ट से, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस बच गई, दो ब्रांचेस। अब ये दोनों ब्रांच में 1 1 कार्बन है या अलग अलग कार्बन है, ये बताओ। आपके पास दो प्रीफिक्स आ गए, एक एक अब इन कार्बन दो प्रीफिक्स में 1 1 कार्बन है। तो अब आप ध्यान रखना, जब दो सेम तरह डाई के ब्रांचेस टू हो ना, सेम, इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जो ब्रांचेस होती है ना इनको सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं, जो बच गया, जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब यहाँ पे हम डाई, डाई यूज करेंगे क्योंकि दो बार सेम आ रहा है, फिर डाई ट्राई इस तरह से यूज होता है। तो अब मैं ये नाम लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कोई डाउट आए तो बेटा बोलिए, क्योंकि जब आप डाउट बोलेंगे तो कईयों की के डाउट क्लियर होते हैं, एक के डाउट नहीं होते, एक ने अगर डाउट पूछा तो वो कईयों के डाउट क्लियर कर देता है। अब देखो, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, बोलो कितने कार्बन, नंबर 1 में लॉन्ग वर्ड 5 है 5, पेंट तो 5 को कहते हैं पेंट। सारे सिंगल पेंट बॉन्ड, तो ये हो गया ए। एन फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो ये ई नहीं कटेगा, जीरो नो कट गया। कुछ बच गया, यस मिथाइल बच गया। मिथाइल अब ये मिथाइल दो टू बार है, डाई मिथाइल अब ये मिथाइल देखो कितनी बार है, दो बार। तो हम इसको ना दो बार नंबर भी लिखेंगे, 2 2। अब कई बच्चे कहते हैं ये 2 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मिथाइल दो बार है तो नंबर भी दो बार लिखा जाएगा। तो 2 2, और ये दोनों दो पे ही हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब है कि मिथाइल दो बार है, गॉट इट। तो इसका एक्चुअल नेम आ जाएगा 2-2 हाइफन। ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूं, डैश कहां पे डाल रहा हूं, हाइफन कहां पे डाल रहा हूं, 2-2 कॉमा या हाइफन, डाई मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी छोटे, डाई मिथाइल पेंटेन। लो जी, आया समझ में, बोलो बच्चों, आया। यस तो सर यहाँ यस पे सर। मैंने आपको यस सिखाया सर कि डाई कब लगाना है। तो जब दो सेम तरह के ग्रुप आ जाएं तो डाई, और जब दो तीन सेम तरह के ग्रुप आ जाएं तो ट्राई। देखो अब मैं आपको ट्राई भी सिखा देता हूँ। 1, हाइड्रोजन अपने आप पूरे करो, 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, और एक कार्बन यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गए इस तरह से। अब आप इसके पहले हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। तो CH3, ये ऑलरेडी 4 है, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। चलिए सबसे पहला रूल बोलिए सिमरन, क्या है हमारा सबसे पहला रूल। बिल्कुल, मैं डाई डाई वर्ड यूज करना सिखाया आपको कि डाई कब यूज करना है। बोलो सिमरन, सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे लॉन्ग पहला। कार्बन। हाँ, लॉन्ग कार्बन चेन। तो अगर मैं ऐसे जाऊं तो कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे जाऊं या ऐसे चला जाऊं, टेढ़ा चला जाऊं, तो भी 6 ही बनेंगे, चाहे ऊपर चला जाऊं नीचे चला जाऊं, 6 ही बन रहे हैं, 6 से ज्यादा नहीं बन रहे, या बन रहे हैं, चेक करके बताओ, बन रहे हैं नहीं बन रहे। अब मेरा सेकंड रूल है नंबरिंग। तो लो जी, नंबरिंग मैं वहां से करूंगा जहां से ब्रांचेस को कम मिले, तो यहां से करूंगा तो 2, यहां से करूंगा तो ज्यादा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब जो लॉन्ग चेन से बाहर है उसको सर्कल कर लेते हैं, एक तो ये बाहर है लॉन्ग चेन से,
एक ये बाहर है, एक ये बाहर है, यानी ये सारे प्रीफिक्स हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये तीन सेम सेम है, ये तीनों सेम सेम है ना, अलग अलग नहीं है, सेम सेम है। तो सेम सेम को हम क्या कहेंगे, ट्राई। तीनों सेम है ना, तो ट्राई हो जाएगा। अब इसको देखो लिखने का तरीका, इसको देखो, मैं यहाँ पे बॉक्स रूल लगाता हूँ, इक्वल टू वाला आप जरा खुद लिख लेना। देखो सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखूं, कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। बोलो बच्चों, कितने कार्बन है, 6। अच्छा है। तो 6 को बोलेंगे हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है। एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, जीरो, सब मतलब सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। जो बच गया उसको प्रीफिक्स में फेंको। तो अब प्रीफिक्स में मेरे पास 3 है, तो मैं लिखूंगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल। अब बोलो कोई दिक्कत है तो। देखो 3 ट्राई मिथाइल का मतलब 3 मिथाइल है, और 2 मिथाइल 2 2 पे हैं और 1 4 पे है। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो अब इसको लिखने का तरीका अब आप सिंगल वर्ड में बना लोगे, बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट लेटर कैपिटल, डैश कहाँ पे आएगा, कॉमा कहाँ पे आएगा, इस चीज का खास ध्यान रखना है। चलो नोट कर लो और डन बोलो। ओके बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट नेमिंग करवाता हूँ, ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट नेमिंग। नेक्स्ट नेमिंग मैं जो कराने वाला हूँ उसमें मैं अब आपको एक नया रूल सिखाऊंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल वही है जो बेसिक 3 रूल आपको सिखाए ना, रूल वही है, उसी के बीच में कुछ कुछ एडिशंस हैं जिसे आप नोट बना के लिखते जाइए। लो देखो, अब यहाँ पे जो मैं करवाने वाला हूँ देखना जरा, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2, और नहीं यहाँ पे नहीं करता, मैं इसको करता हूँ 1 2, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ C। ठीक है, अब इसके H पूरे कर लेते हैं। मैंने बोला इस कंपाउंड का नाम लिखो, तो CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 आ रही है। अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट सिलेक्ट करूं तो 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूं तो इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, बट ये बड़ी कार्बन चेन बच रही है। तो सिलेक्शन ऐसे करनी होती है कि कार्बन चेन भी ज्यादा आए और ज्यादा चेन ना बचे। तो अगर मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लूं, इसमें सारी ब्रांचेस भी काउंट हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करूं तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, और ये सारा काउंट भी हो रहा है। तो और तो मेरे पास जो भी ऑप्शन है, या तो मेरे पास सीधी वाली ऑप्शन है, तो सीधी वाली में 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। एक मेरे पास इस तरह की ऑप्शन है, तो इस तरह की ऑप्शन में ये ब्रांच चीजें बच जाती हैं, तो ये सिलेक्शन ठीक नहीं मानी जाती। तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से सिलेक्ट करो कि मैक्सिमम ब्रांच चेन के में काउंट हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो अगर मैं इस तरह से करूं तो ये ठीक आ रही है, एक तो ये ठीक आ रही है, या फिर मैं सीधा सिलेक्ट करूं ये भी ठीक आ रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, ये वाली चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं और 2 ब्रांचेस काउंट हो रही हैं। या आप ऐसे ले लीजिए, इसमें भी 6 आ रहे हैं और 2 ब्रांचेस आ रही हैं, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये। तो स्ट्रेट वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच नियर अराउंड सेम सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम स्ट्रेट ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट में थोड़ा नाम लिखना आसान होता है। अब आता है हमारा रूल नंबर 2, नंबरिंग। तो नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि ब्रांच को नंबर कम मिले। तो देखो अब जरा ध्यान से देखना, हाँ अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां से 1 करूं लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो ब्रांच का नंबर 3 एंड 4 आ रहा है। यानी अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो 3 और 4 मेरी ब्रांच का नंबर आ रहा है। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां से भी मेरा कितना आ रहा है नंबर, देखो कितना आ रहा है 3 एंड 4। अगर मैं राइट साइड से करूं तो भी मेरा नंबर कितना आ रहा है 3 एंड 4। लेफ्ट साइड से करूं तो भी कितना आ रहा है 3 एंड 4। तो जब ये इसे कहते हैं फेलियर ऑफ नंबर रूल। क्या कहते हैं बेटा इसे, क्या कहते हैं, फेलियर ऑफ नंबर रूल। तो जब ऐसा हो जाए ना, फिर हम अल्फाबेटिकली भी देखेंगे
जब हमें दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे हैं और हमारे ये ग्रुप अलग अलग हैं। अगर ये मिथाइल होता तब तो कोई कहीं से भी कर लो। अब क्या है, ये मिथाइल है बचा हुआ ग्रुप, और ये 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका मिथाइल ग्रुप बचा हुआ, ये कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, इथाइल। तो जब आपका नंबर रूल फेल हो जाए तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, कौन पहले आ रहा है। तो ये 3 और 4 ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे हम, लेफ्ट साइड से ले लेंगे, जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको ले लिया जाएगा। गॉट इट बेटा। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो अब हम अगर अपना बॉक्स रूल लगाएंगे तो बॉक्स रूल के हिसाब से, बेटा डाउट बोलना, अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है बोलना है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब क्या आ रहा है आपका, 3 इथाइल, क्या नाम आ रहा है आपका, 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये अल्फाबेटिकली चल गया, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका प्रॉपर नेम आएगा 3 कैपिटल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स एन। बोलो बेटा, कोई डाउट आ रहा तो बोलो, हम वो डिस्कस करें। देखो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया है आपको कि आपने नंबर रूल लगाया। तो आपने जब नंबर रूल लगाया तो जब आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया तो 3 4 आ रहा है, राइट साइड से शुरू करोगे तो भी 3 4 आ रहा है, यानी नंबरिंग रूल फेल हो गई। ठीक है, हम इसे फेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच बच गई, एक में 2 कार्बन है, एक में 1 है। अगर 1 1 होता फिर तो दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे इथाइल है मिथाइल है, तो जब नंबर रूल फेल हो जाए ना तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, वहां से नंबरिंग कर लेंगे, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो अल्फाबेटिकली का ई पहले आ रहा है तो हम यहाँ से करेंगे, ये 3 हो गया, 3 4। मिथाइल बाद में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ये वाला आपका 3 और 4 आ रहा था, यहाँ से भी 3 और 4 आ रहा था, तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही माना जाएगा। गॉट इट बेटा, बोलो बच्चों, बोलो बेटा। यस सर। तो ये Yes, थोड़े sir. से मुश्किल हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। रूल देखो वही है, रूल्स आर सेम, रूल सेम है, बस थोड़ा सा एडिशंस हैं बीच बीच में। चलो एक और ट्राई करते हैं मीटिंग खत्म होने से पहले। लो जी देखो एक और, 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन, और यहाँ पे भी सॉरी, हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन। और मैंने बोला इसके हाइड्रोजन पूरे कीजिए और इसका नाम बताइए, और आपको दिए मैंने 30 सेकेंड। चलो योर टाइम स्टार्ट्स। CH3 CH2, मैं हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लो। चलो जी, इसका नाम बताओ, बताओ इसका नाम, फिर आगे चले। हाँ जी, सो सिमरन क्या नाम होगा बेटा इसका? 3,3 ब्रोमोक्लोरोपेंटेन। देखो जी, अब अल्फाबेटिकल वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा। अब यहाँ पे नंबर रूल फिर से फेल हो गया। मतलब नंबर रूल क्या, कहीं से भी करो, नंबरिंग तो सेम ही आ रही है, कार्बन भी अलग नहीं है, तो लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर Yes, फॉलो sir. होगा। सो देखो, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, 5 आ रहे हैं, और जो बची हुई ग्रुप है वो 3 आ रही है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो 3 आएगी, 1 2 3 4 5। तो जब आप नंबर करते हो तो आपका 3 आ रहा है, कहीं से भी करो। तो लो जी, ये हमने कर लिया। अब हम लगाएंगे बॉक्स रूल। बॉक्स रूल में सेंटर में 5 कार्बन है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स वाला है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मैं क्लोरो पहले लिखूं या ब्रोमो पहले लिखूं, तो कौन सा रूल आ जाएगा जब आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि मैं किसको पहले लिखूं? तो अल्फाबेट रूल। तो अल्फाबेटिकल रूल, तो क्या आएगा, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ब्रोमीन का बी पहले आ रहा है या क्लोरीन का सी पहले आ रहा है? बी। क्लोरो, हाँ, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि नंबरिंग की थी ना, 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो। तो प्रॉपर नेम क्या बनेगा, 3
ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। लो जी, नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। तो यहाँ पे मैंने आपको अल्फाबेटिकल रूल भी सिखाया लॉन्ग चेन सिलेक्शन के साथ साथ, नंबर रूल के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो डन भी चीजें सर। सिखाई सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी। अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।